मोंगिया के जोश से फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एडमिरल सिन्हा, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो समुद्री क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां होती हैं, जिसमें चाहे हम आतंकवाद की बात करते हैं, चाहे हम हथियारों की या ड्रग्स की तस्करी की बात करते हैं, बड़ी जो है एक चुनौती के रूप में इसे देखा जाता है। किस तरह से इस पूरे क्षेत्र को बचाए रखना है वो बहुत ज़रूरी है, और इसे सेफ और प्रॉस्परस बनाने में भारत की भूमिका को किस तरह से देखते हैं। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी नीरज ने भी बताया, तो उसमें एक इस पूरे अगर हम बात करें सी इकोनॉमी में ग्लोबल पार्टनर बनने की जो बात है, उसमें भारत की किस तरह से एक महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। रमा जी, ये भी बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो देखिए, ये अभी दुनिया का कोई भी देश अगर चाहता है कि उसको समुद्री सुरक्षा चाहिए, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि उसमें जो ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने कुछ मेंशन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, पायरेसी हो, टेररिज्म हो, तस्करी हो, ये लोग जो है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना चाहते हैं और कभी कभी हाईजैक भी करना चाहते हैं ताकि वो एक्सटॉर्शन कर सकें, पैसे निकाल सकें उनके मालिकों से। तो ये सब रोकने के लिए दुनिया का कोई भी देश अगर चाहता है सपोर्ट, वो भारत के बिना इंडियन ओशन में नहीं कर सकता है। तो ये हमारी शक्ति है, जिसको मैं एक लाइन में ही कहना चाहता हूँ कि भारत के बिना कोई भी मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर आप सदर्न टिप पे खड़े हो जाइए तो आप वहाँ से 1500 किलोमीटर का अगर आप रेडियस बनाएं तो समझिए कि उसकी चौड़ाई करीब 3000 किलोमीटर और चारों तरफ उतनी चौड़ाई है उसकी 3000 किलोमीटर। तो उसके लिए जो हमारे क्षमता है, उसके लिए जो नंबर्स चाहिए हमारे, वो जहाज़ जो है, हमारे जहाज़ ऑलरेडी, हवाई जहाज़, सबमरीन और जहाज़ 24/7 7 जगहों पर डिप्लॉयड रहते हैं, ताकि उनको पता लगता रहे कि हमारे इंडियन ओशन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और इसको देखने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कहते हैं। तो ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यहीं दिल्ली के आसपास ही है उसका हेडक्वार्टर, और अभी उसमें हमारे साथ ऐसा नहीं कि कुछ सीक्रेट है उसमें जी, 28-29 देश जो है उसके मेंबर्स हैं, और 6-7 देशों के नौसैनिक अधिकारी भी वहाँ पोस्टेड हैं। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस आपको बताती है किसी भी समय कौन कहाँ पर है। तो हमें आसानी होती है कि जो 7 जगहों पे हमारे लोग लगे हुए हैं मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, तो वो वहाँ से जाकर बिल्कुल तुरंत उसकी जो देखरेख कर सकें, कोई सुरक्षा प्रदान करनी हो तो कर सकें। तो हमारे बिना अब कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात इंडियन ओशन में खासकर करना, और धीरे धीरे पूरे इंडो पैसिफिक में आज के दिन में संभव नहीं है। दूसरे देश को हमसे मिलके रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नीरज, जिस तरह से एडमिरल सिन्हा बता रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी ये भी है कि जो प्रगति की यात्रा है इसको बढ़ाया जाए, और उसमें अगर लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं या एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करने की बात करते हैं, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी किए जाने की ज़रूरत है। यही आपसे जानना चाहेंगे कि किस दिशा में यहाँ भी काम हो रहा है। बिल्कुल। देखिए रमा, जो हमारे देश में बात चल रही है, अभी तो हम लोग देखते हैं कि हमारे थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों ही अलग अलग डोमेन्स में काम करती है, लेकिन अब जॉइंटनेस की बात बहुत ज्यादा आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि अभी जो लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है, तो अभी तीनों के अलग अलग नोड्स हैं, लेकिन अब इसमें शुरुआत हो चुकी है। थिएटराइजेशन से पहले, थिएटर कमांड बनने से पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में जो लॉजिस्टिक हब तैयार किया गया है, उसमें तीनों ही, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का एक जैसा ही लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है, या बन भी किया है वो। और इसके अलावा दूसरे जगह में भी बनाए जा रहे हैं। गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में भी बनाने की बात चल रही है कि वहां पर भी एक जॉइंट लॉजिस्टिक हब होगा, तो वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा शिप बिल्डिंग में हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये अभी हमने देखा है कि नीलगिरी जो क्लास है, जैसा आपने बताया कि पहला ये शिप है इस क्लास का ये, तो इसमें ये 8 शिप्स बन रहे हैं। इनमें से 4 शिप्स जो है वो यही मजगांव डॉकयार्ड में बन रहे हैं, और 4 जो बन रहे हैं वो GRSC में बन रहे हैं, जो कि कोलकाता में है, गार्डन रिच शिपयार्ड है, वहां बन रहे हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है, वहां पर अलग बन रहे हैं। कोची शिपयार्ड अपने आप में एक, तो ये 4 बड़े शिपयार्ड जो हैं मिलकर ये हमारे देश की जो नेवी है उसको बहुत मजबूत कर रहे हैं।
इसके अलावा जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने INS अरिहंत और अरिगात का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि वो भी बल्कि बनकर तैयार हो चुकी है। बनकर क्या वो हमारी जंगी बेड़े का हिस्सा बन चुकी हैं, दोनों ही न्यूक्लियर सबमरीन है और आगे भी बन रही है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि 2 और न्यूक्लियर सबमरीन बन रही हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जाने वाले हैं, फ्रांस की यात्रा पे जाएंगे, अगले महीने जा सकते हैं, जो AI समिट है उसमें बहुत बड़ी प्रबल संभावना है उसमें कि प्रधानमंत्री मोदी यही स्कॉर्पियन क्लास 6 सबमरीन बन चुकी हैं, इनकी जो फॉलो ऑन 3 और सबमरीन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे आपने भी बताया था नेवल ग्रुप के साथ बनी है फ्रांस की, तो 3 और सबमरीन यहाँ बनेगी इसी मजरगांव डॉकयार्ड में। तो हमारी जो सबमरीन हम लोग बात करते हैं कि चाइना के पास इस समय 50, 60, 70 जितनी भी उनके पास सबमरीन है, हमारे पास अभी 16 सबमरीन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 30 तक इस संख्या को लेकर जाए और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम इस तरह से मेक इन इंडिया के तहत हम बनाएंगे, सबमरीन बनाएंगे, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे डीजल हो। अभी जो स्टिल्थ, जैसा आपने बताया था कि स्टिल्थ की ये सबमरीन है, वाघ सीट जो है ये स्टिल्थ की कैटेगरी में आ गई है। और जो हमारा जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें 6 और सबमरीन बनानी जानी है स्टिल्थ, उनमें भी खास तौर से जो API जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। सो हम आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि जो हमारी हमारी चुनौतियां हैं, एक तरफ चीन और पाकिस्तान, क्योंकि चीन अकेला ही नहीं कर रहा है या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग काउंटर करने के लिए, डिटर करने के लिए हमारी नौसेना तैयार है। बिल्कुल, नौसेना पूरी तरह से तैयार है। एडमिरल सिन्हा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अगर मेड इन इंडिया जो उत्पाद हैं वो आ रहे हैं और अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो उसके लिए भी तैयार हैं, एक बड़ी तैयारी है। किस तरह से ये देश की जो इकोनॉमी है, अगर हम अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो उसको भी एक बूस्ट देता है, रोज़गार के अगर हम साधनों की बात करें या MSMEs की बात करें, क्योंकि जो कच्चे माल है या जो छोटे उत्पाद हैं वो वहीं से आते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। रामा जी, आपने बिल्कुल कहा कि आपने सही नस टटोल लिया है। ये जो नौसेना की जो जहाज़ बन रहे हैं, चाहे सबमरीन्स बन रहे हैं, वो भारत, वो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। क्यों कि ये आपकी इकोनॉमी में एडिशन कर रहा है। आपने जैसा कहा, लोगों को रोज़गार मिलता है और MSME जो है बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जहाज़ में या सबमरीन में कि उनकी वजह से आसपास में जो लोकल इंडस्ट्रीज़ तैयार की गई हैं। मैं न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बताता हूँ, कम से कम 200-250 छोटे छोटे जो कंपनियां हैं MSME जिसको कहते हैं, उन्होंने उसके वेरियस कंपोनेंट्स बनाए हैं, क्योंकि वो सबमरीन जो है न्यूक्लियर सबमरीन पूरी तरह से भारतीय है, 100%, उसमें आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पहले सरकारों ने शायद नहीं समझा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे बहुत अच्छी तरह समझा है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका रिटर्न आप देख लीजिए। पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, इस बार वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट करके मेरे ख्याल से लास्ट फिगर 28,000 करोड़ था। तो नीरज को शायद ज़्यादा पता हो, पत्रकार है वो। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है पैसा कमाने के लिए भारतवर्ष को। और अभी और कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे मिसाइलें ले रहे हैं, शिप्स तो हम दे ही रहे हैं, शिप्स दे रहे हैं, और एक प्राइवेट शिपयार्ड है उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, LNT शिपयार्ड है, वो बना रही है, जो कि वियतनाम को हम छोटे जहाज़ दे रहे हैं। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक छोटी सी प्रतिक्रिया नीरज आपसे भी लेना चाहेंगे। अगर हम समुद्रयान प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तमाम प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसमें वैज्ञानिकों को समंदर में 6000 मीटर की गहराई तक ये ले जाने वाला है और कुछ ही देश हैं जो इस सीमा तक पहुंचे हैं। अपने आप में देख सकते हैं कि बड़ी दूरदर्शिता के साथ काम हो रहा है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम अपनी समुद्री ताकत तो बढ़ा ही रहे, लेकिन हम लोग जो रिसर्च का जो काम है उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा जो एक शिप है वो मॉरिशस गया था, वहां पर वो सर्वेक्षण के लिए गया था। हम अपने देश की जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी तो सर्वेक्षण कर ही रहे हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे समुद्री सीमाओं में हमारे क्या क्या है, हमारे इंडियन ओशन रीजन में क्या है। उसके साथ साथ जो सबमरीन किस तरह से ऑपरेट करती है उनको भी मदद मिलता है इस सर्वेक्षण से, इस सर्वे से। तो हमारा सर्वे मिशन मॉरिशस भी किया, उनकी भी मदद कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज का पता चलेगा वहां पर कि क्या क्या, और ऑपरेशंस में भी बहुत मदद मिलती है इस तरह के सर्वे। बिल्कुल, भारत जो है अब उन लक्ष्यों को छू रहा है जो कि कुछ ही देश हासिल कर पाए हैं, और ये प्रगति अपने आप में दिखाती है, चाहे रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या आर्थिकी की बात हो, या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक धाक की बात हो, सभी में एक बड़ी मजबूती है। एडमिरल सिन्हा और नीरज राजपूत, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।